हाय। आज मुझे फैट लॉस जर्नी शुरू किए हुए 10 हफ्ते यानी कि 70 दिन पूरे हो चुके हैं। हमने 10 अप्रैल 2024 को शुरू किया था। आज 18 जून है। डेट चेक करते हैं। बॉडी मेजरमेंट्स और वेट चेक करते हैं। सिक्सटी 69.3 kg। वेस्ट हमने 88.5 सेंटीमीटर के आसपास शुरू की थी। एटी 2.5 सेंटीमीटर आ गई वेस्ट। नेक मेजर करते हैं। थर्टी 35 सेंटीमीटर आती है। ओवरऑल बॉडी कंडीशन चेक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू स्टार्ट अ फिटनेस जर्नी। उसके अंदर गोल बहुत अलग अलग हो सकते हैं। अभी करंटली हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं, तो फैट लॉस के बारे में बात करते हैं। जब आप एक फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो अपने एक गोल को एक्सपेक्टेशन टाइमलाइन के साथ सेट करना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कि हमने करीब करीब 3 महीने पूरे होने वाले हैं और 3.5 kg वेट लॉस हुआ है मेरा। अगर आप मान के चलें कि 72.2 kg से मैंने शुरू किया था, करीब करीब 4 to 5% का वेट लॉस हो चुका है, जो कि बहुत नॉर्मल है। कुछ लोग इस 3 महीने के टाइम पीरियड में हो सकता है अप टू 10% या उससे ज्यादा 10 to 12% वेट लॉस भी कर सकते हैं। रफली रेंज एक 3 महीने के पीरियड में 5 से 10% की हो सकती है। सिमिलरली जो वेस्ट कम हुई है, आपने देखा था मैंने 88.5 kg से शुरू किया था, अभी हम उससे काफी नीचे आ चुके हैं। कुछ 5 to 10% के बीच की रेंज ही 3 महीने के लिए सफिशिएंट होती है। अब इसके अंदर जो वेरिएशन होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बट एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि वेट लॉस का जो रेंज है या फिर फैट लॉस का जो रेंज है, वो डिपेंड करेगा आपकी पास्ट ट्रेनिंग हिस्ट्री और मेटाबॉलिक अडेप्टेशन के बारे में। पास्ट ट्रेनिंग हिस्ट्री से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं की है, डाइट के बारे में आपने कभी कॉन्शियसली सोचा नहीं है, तो एक चांसेस है कि आप माइल्ड से लेकर सिवियर ओबेसिटी के बीच में कहीं हो सकते हैं। उस केस में आपको बिगिनर्स लक के तौर पर बहुत सारा इनिशियली वाटर वेट जाएगा, कुछ हद तक हो सकता है उसके अंदर फैट और मसल भी जाए, लेकिन आपका इनिशियल 3 महीने में रिजल्ट बहुत ज्यादा तेज आ सकता है और वो अच्छा भी है, वो एक्साइटेड रखता है आपको और आगे की प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि मैं काफी टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, काफी टाइम से एक स्ट्रक्चर्ड डाइट ले रहा हूँ, तो उस केस में बॉडी में मेटाबॉलिक अडॉप्शन होने शुरू हो जाते हैं और जब शुरू होने लग जाते हैं तो बॉडी अपनी मिली हुई एनर्जी को और ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करने लगती है। बॉडी कोशिश करती है कि और ज्यादा वेट लॉस ना हो और ज्यादा फैट लॉस ना हो, क्योंकि बॉडी उन चीजों को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ट्रीट करने लगती है। ऐसे में आपका वेट या फैट लॉस थोड़ा सा स्लो हो सकता है, या फिर जैसे आपने बीच में देखा था मुझे 1 वीक के लिए डाइट ब्रेक भी लेना पड़ा था। इस तरह के कुछ और अडेप्टेशंस करने पड़ सकते हैं ताकि आप वो रिजल्ट्स अचीव कर सकें। तो इस तरह की अगर आप एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे और बहुत ज्यादा कंपैरिजन से बचेंगे, क्योंकि अक्सर जब लोग 2 3 4 के ग्रुप में शुरू करते हैं
तो थोड़े टाइम बाद कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि किसने कितना वेट लॉस किया या फिर किसने कितना फैट लॉस किया। और अगर आपका थोड़ा सा रिजल्ट बाकी लोगों से कम आ रहा है तो चांसेस हैं कि आप डिमोटिवेट होकर इसको छोड़ भी सकते हैं। इंटरनेट इस मामले में और भी ज्यादा क्रूअल चीज है, क्योंकि यहां पर तो आपके कंपैरिजन करने के लिए हजारों केस स्टडीज अवेलेबल है। सो आप किसी को भी देखकर, किसी को भी कंपेयर करके डिमोटिवेट मत होइए। ये रिजल्ट्स काफी वेरी कर सकते हैं और इनफैक्ट इस रेंजेस के बाहर भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट यू स्टे कंसिस्टेंट एंड यू स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। आज के लिए इतना ही।